हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स में इसके पहले बीच में विविध प्रश्नावली चला लिया गया। अब हम आते हैं जहाँ से हम शुरुआत किए थे। अवकलन के अनुप्रयोग हमारा 6.1 में पार्ट 2 तक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 से 11वें क्वेश्चन से कंप्लीट कराना है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कण वक्र इतना के अनुसार गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अच्छा बताइए, वह बदल रहा है किसके सापेक्ष बदलेगा? समय के सापेक्ष ही तो परिवर्तन होगा उसमें। समय के सापेक्ष ही धीरे धीरे परिवर्तन होगा। यानी कौन? x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है। यानी y निर्देशांक को क्या कहेंगे? dy/dt कहेंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो y निर्देशांक dy/dt और x निर्देशांक को कहेंगे dx/dt। यह परिवर्तन हो रहा है कौन? तो y निर्देशांक 8 गुना से बदल रहा है x निर्देशांक की तुलना में। x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना हो गया। ये आप लोग नोट करेंगे। हमारा मेन समीकरण दिया गया है इसमें। तो t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं। 6 × y का आएगा dy/dt, x क्यूब का 3x² और x का आएगा dx/dt। यहाँ तक समझ में आया? और +2 का इंस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 6 लिखा लिख देंगे, dy/dt है। dy/dt की जगह 8 है, dx/dt कर सकते हैं और बराबर है 3x² × dx/dt। dx/dt से निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट नहीं करते हैं, तुलना करते हैं। यह इसके बराबर, यह इसके बराबर होगा। 6 48 बराबर 3x²। 3 से काट दीजिए, कितना आएगा? 16। यानी x² बराबर 16 है तो x बराबर क्या आएगा? +-4 आएगा। अब x का मान आ गया है, y का मान चाहिए तो आप लोग करेंगे क्या? इसी में रख दीजिएगा, y का मान आ जाएगा। तो जो भी बनेगा x, y निर्देशांक आप लोग भिन्न काम ज्ञात कर लीजिएगा, हम लगा नहीं रहे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ रहा है? त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड कह दिया तो dy/dt का ही तो मान दिया गया है। बुलबुले का आयतन, अच्छा बताइए बुलबुला कैसा होगा? गोलाकार ही तो होगा ना। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर 4/3 πr³। अब आपको अवकलन करना है t के सापेक्ष। अवकलन करने के बाद dr/dt का मान इतना रख दीजिएगा और यदि त्रिज्या का मान दिया, त्रिज्या का मान प्रश्न में देख के आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आप लोग 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास दिया है 3/2 2x+1। व्यास दिया है इतना, त्रिज्या हमेशा उसका आधा होता है। तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? 3/2 2x+1/2। यानी व्यास दिया है इतना, हमने लिख दिया, त्रिज्या /2 लगा देंगे। अब यह 2 काट मत दीजिएगा क्योंकि /2 आपस में गुणा होगा तो 2 का गुणा 2 क्या आ जाएगा? 4। त्रिज्या का मान हो गया। x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अब आयतन परिवर्तन किसका आयतन? गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 4/3 πr³ या v बराबर 4/3 πr का मान क्या दिया है? 3/4 2x+1 का क्यूब। अब क्यूब इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा आपका। तो आप लोगों को अवकलन करना है। ध्यान देखिए, यह 1/4 से है कैंसिल, 1/3 से है कैंसिल। तो v बराबर क्या बचा आपका? v बराबर बचा है 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 पाई 2x+1 का होल क्यूब। तो आप लोग किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। कैसे होता है? 9/16 पाई कांस्टेंट है, इसका अवकलन करना आप लोग जानते हैं, x के सापेक्ष करना है, ठीक है। हम लगा लेंगे इसके, ठीक है। चलिए आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कर रहा है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब क्यूब हमेशा आयतन होता है ना, तो v बराबर ही तो दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे दिया है, तो ddt दिया गया है, ठीक है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। अब शंकु की बात किया है इसमें, जिसकी ऊंचाई जो h है सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग। आधार की त्रिज्या r का 6वां भाग हो गया, ऊंचाई त्रिज्या का 6वां भाग दिया गया है। कह रहा रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है। अब देखिए आयतन का नाम लिया है तो आयतन लिख लीजिए, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 πr²। h फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन का फार्मूला इतना होता है। हमको क्या करना है? ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अब ऊंचाई रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए? तब
जब कहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है तो त्रिज्या गायब करना है। तो त्रिज्या को कैसे गायब करेंगे, आर का मान ज्ञात कर लीजिए 6 और बटे क्या एच बटे 6 आ जाएगा। आर बराबर 6 गुणा में बटन चला आएगा, एच बटे 6 आ जाएगा, इसी में रख लीजिए। आ जाएगा v बराबर 1/3 पाई, आर की जगह एच बटे 6 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर और बगल में एच, या v बराबर 1/3 पाई एच का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर 36 और एच का गुणा एच का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी आ गया v बराबर 1/3 पाई एच क्यूब बटे 36 का गुणा इसी में कर दीजिएगा, कितना आएगा 3 × 18, 3 × 9 = 10, 108 आएगा। कितना आ गया। अब आप लोगों को परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे बताइए। जब समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दिया है तो समय के सापेक्ष कर दीजिएगा। तो डी डी टी आप v बराबर 1/108 पाई एच का अवकलन 3h स्क्वायर, यानी घात वाला पहले घात में कम, अंदर वाले का फिर से अवकलन, तो टी और एच का आएगा dh/dt आएगा। अब dv/dt की वैल्यू दी गई है 12, तो dv/dt की जगह 12 बराबर 1/108 पाई 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dh/dt, तो dh/dt बराबर इसकी वैल्यू चाहिए, ये सब इधर आएगा 12 108 बटे मतलब गुणे में, और बटन क्या आ जाएगा पाई 3h स्क्वायर। अब h का मान क्या दिया है, ऊंचाई में दिया है h का मान 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह आप लोग 4 और पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा है 15 16 17 लगातार जो भी दिया सब लगा लेंगे, आप लोग हिंट दे रहे हैं। वस्तु x इकाइयों के उत्पादन से कुल संबंधित लागत दिया गया है इधर, ठीक है, कुल लागत दिया गया है। तो डायरेक्टली दाहिने पक्ष में x है तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। अब बाद में कहा क्या, x के सापेक्ष अवकलन नहीं, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए 0.007 है, घात वाला पहले घात में कम 3x स्क्वायर, वैसे सबका आएगा। x का मान उसमें कहा 17 इकाई लागत कहा है, जहाँ जहाँ x यानी अवकलन करने के बाद 17 इकाई लागत के लिए जहाँ जहाँ x 17 रख दीजिएगा, ऐड करिएगा, सब सॉल्यूशन आपका